टेक्निकल आप लोग कर रहे हैं। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, विजन टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण बाग। इस वक्त हम वेस्लियन इंग्लिश मीडियम स्कूल में आए हुए हैं। इधर देखने के लिए मिलता है कि इस वक्त साइंस एग्जीबिशन हो रहा है और हॉल के अंदर सब स्टूडेंट अपने मॉडल के साथ खड़े हुए हैं और अपने मॉडल को दर्शा रहे हैं। टीचर आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रही है, उनके मॉडल को देख रहे हैं। आइए हम जानते हैं अंदर वह किस तरीके से उन्होंने मॉडल को बनाया है और उनको कितना टाइम लगा मॉडल बनाने में, आइए जानते हैं। जैसे कि इसके ये हॉल के अंदर स्टूडेंट जा रहे हैं और मॉडल को देख रहे हैं। यहाँ पर 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं और उन्होंने मॉडल बनाया है। आइए हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम आकांक्षा कुम्भार है। जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? वेस्टर्न इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल। जी, आप क्लास में? क्लास 11। जी, आपके मॉडल का क्या क्या दर्शाती है आपकी? ये हमारा मॉडल हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने होम रेमेडीज़ रखी है, फूड पिरामिड है और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, जिससे हम क्या बोलते हैं बीपी चेक कर सकते हैं, शुगर चेक कर सकते हैं। तो हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? हेल्थ के लिए तो सबसे बढ़िया है ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए और कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके बॉडी पे। और जैसे कि आप ये फूड पिरामिड में देख सकते हैं कि फैट्स और शुगर जो है सबसे हमको कम लेना चाहिए। प्रोटीन्स जो है, जैसे एथलीट हो गए, एथलीट जो है उनको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। रूटीन क्या होना चाहिए? जैसे वुमेन ह्यूमन को रूटीन क्या करना चाहिए फूड के? रूटीन जैसे ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या खाना चाहिए? ब्रेकफास्ट में आप सिंपल एग ले सकते हैं, प्रोटीन मिलेगा। और जैसे कि लंच में हो गया तो आप राइस लीजिए, कार्बोहाइड्रेट वो रिच है। और जैसे डिनर के टाइम हो गया, आप रोटी ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। रोटी में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए रोटी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि इनका कहना है कि हेल्दी रहने के लिए यहाँ पर वेज खाना चाहिए और नॉन वेज भी खाना चाहिए। एग है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है। जी, आपका नाम क्या है? दीपांशु कंवर। जी, आपके मॉडल का नाम क्या है? ड्रिप इरिगेशन। जी, क्या दर्शाती है आपकी मॉडल? ड्रिप इरिगेशन में मैम ये होता है कि जो पानी है कुएं से पानी ऊपर टैंक में जाता है और टैंक से पानी पाइप के थ्रू पानी होल के थ्रू जो पानी है वो प्लांट्स में सप्लाई होता है। जिससे मैम होल से ये होता है कि जो हमारा जो वाटर है उसको प्लांट को रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर चाहिए रहता है और फर्टिलाइज़र चाहिए रहता है, तो उनको मिलता है। इसी कारण होल रहता है जिससे पानी टपक होता है, जिसके कारण नेचर के लिए मैम, जिससे मैम जो खरपतवार होते हैं जो और पौधों के लिए विनाशकारी होते हैं, तो उसके लिए बचत होता है। वो खरपतवार को रिड्यूस करता है मैम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9। जी, आप मयंक। वी बोथ मेड दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम क्लास 9। आपका नाम? मयंक। आप क्या दर्शाती है आपकी मॉडल? EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर फराडा के ना लॉ के हिसाब से ना ऐसा है कि ना मैग्नेट और ना कॉपर वायर का ना जो रोल है तो ना उसको ना एक साथ लाएंगे ना तो ना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये बिना स्विच के, बिना लाइट के? नो, बैटरी भी नहीं लगा है, देख सकते हो, कुछ नहीं लगा है। ये क्या है? मैग्नेट मैग्नेट है। मैग्नेट लगाने से ये बल्ब वर्क है। हाँ, फराडा के लॉ के कारण। आइए हम और स्टूडेंट से जानते हैं वे किस तरीके से। बहुत ही यहाँ पर स्टूडेंट है और यहाँ पर मॉडल को तैयार किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने तैयार किया। जी, आपका नाम? My name is Shriti Kumari. I am class 7th. जी, आप क्या मॉडल बनाया? I am making model electricity waterfall. ये क्या दर्शाती है ये मॉडल? It is called मतलब weldings and halls decorating. तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है? इसको ना हम लोग मतलब पावर बैंक से कनेक्ट करेंगे तो वाटर का मतलब इसमें प्रेशर आएगा और ये प्रेशर करेगा वाटर को, जबकि वाटर का प्रेशर ऊपर तक हाई आएगा। तो ये करके बताइए। ये प्रेशर कर रहा है वाटर को, जिससे कि वाटर ऊपर आ रहा है, अपर ऑन वाटर एंड कैन फ्लो द फ्लोइंग वाटर इन
टब। लाइफ में ये जो आपने बनाया है मॉडल, तो लाइफ में क्या यूज़ हो सकता है? मतलब इसका यूज़ हो सकता है जैसे आप शादी पार्टी या कहीं आप हॉल को डेकोरेशन करने के लिए आप ये मतलब आप लगा सकते हैं, जिससे कि बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। ये डेकोरेशन के लिए ये मॉडल आपने बनाया है जी। आइए और भी मॉडल यहाँ पर है, हम स्टूडेंट से बात करते हैं। जी आपका नाम? दीपांशु सिन्हा, जी आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। साइंस एग्रीगेशन में पार्टिसिपेट करके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मॉडल का नाम क्या है? ड्रिप इरिगेशन। तो इसका माध्यम क्या है, क्या ये दर्शाना चाहते हैं? मतलब इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स अभी भी जो ऐसे मतलब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो लोग इसके थ्रू आसानी से अपने पौधों में पानी डाल सकते हैं और इससे जो उसका वाटर का वेस्टेज होता है वो भी कम होगा और प्लांट को अपने क्वांटिटी में पानी मिलेगा। इसका यूज़ कैसे होगा, मतलब कैसे? वेल से पानी इस टैंक में जाएगा एंड टैंक के थ्रू ये पौधों में पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा। तो आपने ये फार्मर के लिए बनाया है, थैंक यू। आइए और भी यहाँ पर मॉडल है, हम स्टूडेंट से बात करते हैं। जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ और सन के बारे में कुछ दर्शाया है, हम स्टूडेंट से बात करते हैं जी। This is the sun, this is moon, and this is earth. The sun is the focus on the earth, and earth shadows is the moon, and moon the moving on the earth together. आपका नाम? रोमिका देवांकर, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8. जी आइए और भी, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक का है और जानते हैं हम जी। इस मॉडल का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। जी आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 6। जी इस मॉडल का क्या दर्शाती है स्टूडेंट को? ये लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट का। अच्छा इसका यूज़ कैसे होता है? ये लैंड ट्रांसपोर्ट है, इसमें गाड़ी चलती है, और वो एयर ट्रांसपोर्ट है, उसमें हेलीकॉप्टर रहता है, और इसमें ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसमें शिप और बोट चलते हैं। तो ये आपने खुद बनाया है? हाँ। कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? 2 दिन। 2 दिन लगा बस? इतना जल्दी इतना खूब सुंदर सा मॉडल बना लिया आपने? हाँ। आपने अकेले बनाया? हाँ। अकेले बनाया? बहुत, हमारे भारत में बहुत ही होशियार बच्चे हैं। जी आपका नाम? आशी सिद्दीकी। कौन से क्लास में? क्लास 6। आपकी मॉडल क्या दर्शाती है? ये जो मॉडल है, जो हम लोग का जो गंदा खून रहता है वो उसको पॉजिटिव करती है, फिर वो बाहर में छोड़ देती है। अच्छा ये क्या है ये? ह्यूमन हार्ट। और ये इंजेक्शन जो है वो क्या है? वही जो ये आपको दिख रहा है ब्लू और रेड पानी है ना, वो उसके खून है। ये ब्लू वाला जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और ये जो हॉस्पिटल का जो बनाया है वो ट्रैफिक सिग्नल लाइट है यहाँ पे। ट्रैफिक का रूल करना चाहिए। आइए इधर भी है जी, आप बताइए ये मॉडल आपने बनाया है? हाँ। खुद बनाया है? बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मॉडल। क्या मतलब क्या दर्शाती है? ये जानवर लोगों को दर्शाती है। जानवर लोगों को दर्शाती है? हाँ। तो जानवर क्या कर रहे हैं इधर? बस खड़े हैं। खड़े हैं। अच्छा ये इंसान, जानवर के बीच ये इंसान भी आया है? हाँ। देखने आया है। अच्छा मतलब आपने जू बनाया है? अच्छा जू गए हो आप? हाँ गया। क्या जू में क्या क्या देखा है? शेर, भालू सब देख चुका इसमें। सब देखा है। शेर खाया नहीं आपको? नहीं खाया। अच्छा कितना दिन लगा आपको ये बनाने में? 1-2 हफ्ता। 1-2 हफ्ता? इतना टाइम? हाँ। 1-2 हफ्ता लग गया? अकेले बनाना है ना। अकेले बनाया आपने? अच्छा कोई बात नहीं, बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया एक छोटे से बच्चे ने। आपका एज क्या है? 11 ईयर। 11 साल के हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छे अच्छे मॉडल बना रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मॉडल नहीं बनाया है। जी आपका नाम? रूथ रामटेके। जी क्या आपके मॉडल का नाम क्या है? रेन फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग। क्या करती है आपकी मॉडल? जी हमारी मॉडल ना वाटर को भाप में लेके क्लाउड बनाती है और क्लाउड से फिर वाटर को रिसाइकिल। हाँ वैसी टाइप करती है। ये कुछ यूज़ होता है मतलब चल ये सनलाइट
हाँ, ये सनलाइट है, वो वाटर। आपका नेचर का है और बहुत ही अच्छा मॉडल है। बहुत आइए और बात करते हैं हम। जी आपका नाम? डिम्पल रजक। आपने हार्ट का बनाया है, तो ये हार्ट क्या ह्यूमन को क्या बताता है? ह्यूमन को ये बताती है कि हमारे हार्ट में कैसा वर्क करता है, इसमें कौन कौन से चीज़ है, कितने सारे टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ वगैरह बताता है और ये वर्क करता है। ये वेस्ट वाला ब्लड है और ये रेड ब्लड है जो प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड जो है हमारे राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाता है, लेफ़्ट साइड से जस्ट लेफ़्ट साइड आता है, एंड वेस्ट ब्लड जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है, सेम वर्क। तो आपको पता है एक दिन में हमारा हार्ट कितने बारी बीट करता है? वन टाइम में तो 72। हाँ। आपका मॉडल बहुत ही ह्यूमन को बहुत अच्छा दर्शाती है ये। आइए इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? गरिमा गजबी। जी, क्या ये मॉडल का नाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या बताती है ये मॉडल? ये मॉडल बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग ये वो होता है कि हम जो पेड़ को काट काट के जो फैक्ट्रीज बना रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब पूरा इंसान बंद हो जाएगा, ये जानवर मर जाएंगे। और जो फैक्ट्रीज़ का है, जो ये इसका जो पोल्यूशन है, जो इसका जो ये गंदा पानी होगा, ये हमारे पानी में मिक्स हो जाता है। हम इसको पी लेते, जो फिल्टर्स होते हैं वो भी इसको फ़िल्टर नहीं कर पाता, तो हम उसको पी लेते तो हम बीमार हो जाते हैं। और जो इसका जो पोल्यूशन होता है वो इतना ज़्यादा गंदा होता है, हमारे बॉडीज़ के अंदर जाके हमको हार्म करता है। और फ्रेश एयर वो होता है जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। और ईवा एनर्जी वो होता है जो हमारी बिजली बिल को कम से कम करना कोशिश करता है। तो ह्यूमन को क्या करना चाहिए कि हमारे भारत में एयर पोल्यूशन कम हो, गंदगी कम हो? क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जो फैक्ट्रीज़ है वो उसको ऐसी जगह में लगाना चाहिए जहाँ कहीं पेड़ ना कट पाए, हमें क्या बोलते हैं हार्म ना हो, वैसी जगह में कोई लगाना चाहिए। धन्यवाद। आपका मॉडल बहुत ही सुंदर है और ह्यूमंस को बहुत अच्छा दर्शाती है कि हमारे जो भारत में है गंदगी कम करना चाहिए और पोल्यूशन जो है कम करना चाहिए। आइए इनसे बात कर। जी आपका नाम? My name is Maya Gupta. जी आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? I am studying class 6A. जी आपकी मॉडल क्या दर्शाती है स्टूडेंट को? मैं ये बताती हूँ जिनको नहीं पता है कि जैसे बादल समाप्त क्यों नहीं होता, जब बादल ख़त्म क्यों नहीं होता? हाँ, जब बादल से पानी गिरता है तो वो नदी नाले में वो रहता है, तो जो सूर्य की धूप है वो पानी को गर्म करके उसका भाप निकलता है, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब है पानी को भाप बनाना। और जो वो भाप है ऊपर जाके पानी की छोटी छोटी बूंदें और कुछ गैसेस मिलके क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है और वो क्लाउड बन जाता है। तो ये क्लाउड है और ये जब क्लाउड इसमें पानी होता है तो फिर बारिश होती है, भारी हो जाता है तब। धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया है नेचर को लेके। आइए आगे बात करते हैं। ये दो स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं हम। जी आपका नाम? अभिषेक। जी आपने ये खुद बनाया है मॉडल? यस। कितना टाइम लगा आपको ये बनाने? हम 2 डेज़। 2 डेज़ लगा। आपकी मॉडल क्या बताती है? हमारा मॉडल बताता है कि वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके हम एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं और विंड मिल के द्वारा भी हम लोग एनर्जी पैदा कर सकते हैं एयर के द्वारा। और आपने ये हॉस्पिटल बनाया है और ये हाउस बनाया है, क्या कहते हैं? इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी होगा पूरा जनरेट, तब इसमें आके वो जैसे हॉस्पिटल में मरीजों को, घर में जो रहने वाले हैं उनको आसानी देगा। बहुत सुंदर मॉडल है आपका। जी आइए आगे भी मॉडल है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? My name is Shirin. कौन से क्लास में पढ़ते हो? I am from class 8. ये मॉडल क्या बताती है? Water level tank check water level. आपके मॉडल का नाम क्या है? Water level tank, smart water level tank. ये क्या है? आपने ये टैंक, हाँ, The system to
show the water level in a few LEDs. Red light is show the water level is low. Yellow light is show the water level is medium, and the green light is show the water level is full. ग्राम ये पंचायत ये बनाया है। Yes, गाँव है ये पूरा। गाँव ये ग्रामीण एरिया है। हाँ, मतलब आजकल ये खेत रियल का है रियल खेत, रियल का पाठशाला है गाँव, और वो उधर स्वास्थ्य केंद्र उधर स्वास्थ्य केंद्र है। ये बहुत ही सुंदर मॉडल है। कितना टाइम लगा ये मॉडल? 3 से 11 बजे बैठा था बनाने के लिए और शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक के बना। कि रेडमी लगा, क्या क्या चीज़ लगा इसमें? इसमें हम लोग को ये ब्लैक चार्ट पेपर लगा, ब्लैक चार्ट पेड़ पौधा लगा, और ये पाइप लगा, प्लास्टिक पाइप और ये कार्डबोर्ड लगा 3 डब्बा, और ये घेरा लिए, और इसको लगाने में मतलब ना इसको उगाने में 9 से 10 दिन लगा इसको उगाने में। करके हम लोग मतलब चला रहे हैं। गेहूँ को डाल के ना इसमें किया, और ये पाठशाला और ये कार लगा बनाने के लिए, और ये लाइट ये जो है पूरा रियल लग रहा है ये सब। रियल है ये सब। ये रियल है? हाँ। मतलब ये क्या चीज़ से बना है ये? ये ना इसके अंदर अपन का वो पंखा रहता है ना, पंखा वो खड्डा में नया पंखा लेते हैं तो थर्माकोल का रहता है गोल वाला, तो 3 ठोक को यहाँ 3 ठोक लगाए यहाँ पर, फिर उसके ऊपर से ना खड्डा से कवर किए, डिज़ाइन उसे पेंट करके ना, और ये इसके अंदर छोटा वाला बाल्टी रखा है पानी। सब चीज़ आपने वेस्ट चीज़ों से बनाया है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा शो कर सेंस कर रहे हैं वाटर लेवल को, और इस यहाँ पे एलईडी में शो कर रहा है। जी आपका नाम? अब्दुल हमीद। जी कैसे लग रहा है आपको स्टूडेंट सब? ऐसा लग रहा है कि मतलब यानी हमारा देश में सबसे आगे राजनीतिक है। हमारे देश के बच्चे हमारे बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत तेज है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो खेलने के दिन है उनके, और उनको खेलने के अलावा ये एक साइंटिस्ट के मुकाबला करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आपका नाम क्या है? जाविया क्रैश। आपने मॉडल बनाया? टू में तो है। अच्छा, आप कौन से क्लास में हो? क्लास 2। क्लास 2 में हो। बड़े होके आप भी ऐसे मॉडल बनाओगे? यस। जी, जैसे कि बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं, और हमारी इंडिया इतनी हाई लेवल में है कि बच्चे लोग मॉडल्स बना रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों से। जी आपका नाम क्या है? माय नेम इज सिप्टेन रज़ा। आपके मॉडल का नाम क्या है? मेरे मॉडल का नाम है एनिमल प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर। मतलब कि एनिमल को हाउस में रखने? नहीं, एनिमल जैसे हमारे एग्रीकल्चर को बर्बाद कर देते तो कई बार किसान लोग इसमें फेंसिंग में वोल्ट करंट लगाते, तो इससे एनिमल की डेथ हो जाती है। तो हम लोग ने एक नया इन्वेंशन किया है, ये इसमें कोई वोल्ट नहीं रहेगा, जैसे ही एनिमल आके इसमें टच करेगा तो ये बजर बजेगा, उससे एनिमल वापस भाग जाएंगे। करंट से एनिमल मरेंगे नहीं? नहीं, करंट से नहीं मरेंगे? करंट से मरेंगे, लेकिन ये जो हम फेंसिंग लगाए हैं इसमें जो सेंसर लगे उसके आवाज़ से वो वापस चले जाएंगे, इससे उनकी डेथ बहुत कम हो जाएगी। मतलब सेफ एनिमल आपका मतलब मॉडल का वो है। जी आपका नाम? शैमान सिंह। कौन से क्लास में पढ़ते? 7। क्या बनाया आपने आज? हमने ऑटोमेटिक सेंसर डोर। जैसे कोई भी चीज़ को सेंसर कर लेता है, फिर उसके बाद ये खुलता है और फिर बंद हो जाता है। सेफ्टी के लिए? हाँ, सेफ्टी। जस्ट लाइक सिनेमा, स्कूल, हॉस्पिटल एंड मतलब ये सिनेमा, स्कूल, मॉल में ये इस्तेमाल किया जाता है? हाँ। बहुत अच्छा मॉडल है आपका। जी आपका नाम? My name is Girish Deshmukh. जी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? I am in 10th class. आपकी मॉडल का नाम क्या है? Automatic street light and smart vehicle system. तो क्या दर्शाती है आपकी मॉडल? एक्चुअली जब जैसे कि हम कभी रात में ट्रैवल करते हैं सर्दियों के मौसम में या फिर किसी भी मौसम में, तो क्या होता है अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसकी लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है और बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, जिस कारण हमारे कई बार कंट्रोल खो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने सिस्टम बनाया है कि जिसमें जैसे ही सामने से कोई व्हीकल आए तो जो हेडलाइट्स है कार की वो ऑटोमेटिकली लोअर साइड पे शिफ्ट हो जाए, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। मैं आपको शो करता हूँ। सर कैन यू ऑफ योर लाइट प्लीज? जी, इट इज़ इन द अपर लाइट पोजीशन, लेकिन जैसे कोई सामने का व्हीकल आएगा
तो वैसे ही ये लोअर लाइट पे शो हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये अपर लाइट में, फिर जैसे ही लाइट आएगा फिर लोअर लाइट देना पड़ेगा। और मतलब हर कार को ब्लू रंग का लाइट लगाना चाहिए। नो एक्चुअली आपको यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पे ब्लू और वाइट लाइट शो किया है। हम लोग जब कार आपने अगर ड्राइव की हो तो उसमें हेडलाइट में 2 मोड्स होते हैं, अपर एंड लोअर। तो ये जो ब्लू लाइट्स है वो अपर को इंडिकेट करती है, और जैसे ही सामने से कोई व्हीकल आएगा तो ऑटोमेटिकली लोअर पे शिफ्ट हो जाएगी। बहुत ही अच्छा है, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया पर बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या बोलते हैं एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ही रास्ते में होते हैं, बड़े बड़े हाईवे में आजकल बहुत ही और ये एक्सीडेंट हो रहा है। बहुत ही अच्छा दर्शाया आपने। आइए हम आगे बात करते हैं। जी आपका नाम? माय नेम इज़ नूरसबा सिद्दीकी। आपने बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया है, लैपटॉप रखा है आपने और कार्स भी है बहुत सारे। क्या दर्शाती है आपकी? मैम ये बेसिकली ये शो कर रही है कि ये आर्मी कैंप में ये रडार सिस्टम है और ये यूज़ कर सकते हैं हम एयर में भी और वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। एयर में यूज़ कर सकते हैं हम अगर कोई भी एयरक्राफ्ट आ रहा है। एयरक्राफ्ट में क्या होता है, ये सिग्नल्स भेजता है, एयरक्राफ्ट में वो टकराता है और ये वापस आता है। तो यहाँ दिखाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कौन से डायरेक्शन में और कितने एंगल पे, कितने डिस्टेंस पे, ये बता देता है। और इससे हमारे आर्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि कौन से एरोप्लेन, कौन से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। और ये एरोप्लेन्स में भी यूज़ होता है अगर कहीं फॉग्स हो गए या फिर रेन हो गया, अगर कोई भी मौसम ख़राब हो गई तो ये उसमें भी यूज़ करता है, उसे पाथ विजिबल करता है कि वो उस पाथ पे जाए तो वो सही रास्ते पे जाएगा। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? मैम आई एम फ्रॉम क्लास 9th। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने। आइए और भी स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं हम। जी आपका नाम? त्रनिका साहू। कौन से क्लास में पढ़ते हो? आई एम फ्रॉम क्लास 10th। जी आपकी मॉडल क्या बताती है? यहाँ पर क्या होता है, ट्रक ओवरलोडेड हो जाते हैं तो उसके मतलब उससे हमें रोड डैमेज हो जाता है और बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट भी होता है और इसके अलावा क्या होता है, ट्रक में अगर हम उसकी लिमिट से ज़्यादा वेट भरेंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा, तो उसका अर्ली मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने प्रेशर सेंसर का यूज़ किया है। उससे क्या होगा, अगर वेट नॉमिनल है तो ग्रीन लाइट जलेगी, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो येलो, अगर वो बिल्कुल लिमिट में है अपनी तो रेड, लेकिन अगर वो ओवर लिमिट में है तो बजर बजना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्रक ड्राइवर है उसको भी पता चल जाएगा कि उसके ट्रक में कितना वेट है। प्लस जो ट्रैफिक पुलिस को बहुत परेशानी होती है, उनको ट्रक को धर्मकाटा में ले जाना पड़ता है वेट नापने के लिए, वो सब नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से पता चल जाएगा ट्रैफिक पुलिस को भी, और इससे रोड भी बचेगी और हम भी बचेंगे, एक्सीडेंट प्रिवेंट होगी। बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया इन्होंने। आजकल ये जो है, जो ट्रक्स होते हैं उनका जो ओवर वेट बहुत हो जाता है, वो हर जगह एक्सीडेंट कर जाती, किसी गाड़ी के साथ टकरा जाती है या किसी कार के साथ टकरा जाती है। इन्होंने बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया है कि जो ज़्यादा वेट हो जाएगा तो रेड बजर यहाँ पर दब जाएगा, जैसे कि इधर दिखाइए, जैसे कि ये ज़्यादा वेट हो जाएगा तो रेड। अच्छा, तो ये हर ट्रक वाले को लगाना चाहिए ये सिस्टम हर ट्रक में नहीं, जैसे कि हाँ हर ट्रक में लगाना चाहिए, लेकिन कंपनी वालों जो ट्रक बेचती है ना, उनको अपने ट्रक में पहले से ही ये लगा के बेचना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंपनी लगाएगी तो उसमें अपन कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो ट्रक खुद लगवाएगा ट्रक ड्राइवर तो हो सकता है वो उसमें कुछ चेंजेस कर ले। जो कंपनियां होती है वो भी आज तक ये सोच नहीं पाई है कि जब इसको क्या बोलते हैं, ट्रक का अगर ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो लाइट जलेगा या कुछ प्रॉब्लम होगा। वह स्टूडेंट ने बताया है कि जब ओवर हो जाएगा ट्रक का वेट तो फिर ये लाइट जलेगा बोल के बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है आपने। जी आपका नाम? माय नेम इज़ खुशी नेमगर एंड आई एम फ्रॉम क्लास 9th A। कि आपका मॉडल बहुत ही हरा भरा दिख रहा है, तो क्या दर्शाती है? मैम ये इन्वायरमेंट को दर्शा रही है कि ये ग्रीन है पूरा। हो गया। इसका कुछ यूज़ होता है, जैसे कि आपने ट्रेन बनाया है? मैम ये मैंने एक्चुअली ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए बनाया है। जैसे अभी की जनरेशन में कॉमन सा हो गया है कि लोग जो है वो ट्रैक्स पर फोटोग्राफ्स, रील्स वगैरह सब बनाते ही रहते हैं, और कभी कभी जानवर जो है वो भी ट्रेन की ट्रैक्स पे आके बैठ जाते हैं। तो और बीच में लॉकडाउन में एक एक्सीडेंट भी आया था, जैसे मध्य प्रदेश का था वो, 16 लेबर्स थे, उन लोग लेट गए थे, सो गए थे मतलब रात में, जिससे ट्रेन आने पर उनका एक्सीडेंट हो गया था।
तो यही सब एक्सीडेंट्स को देखते हुए मैंने ये मॉडल बनाया है, जिससे ना जैसे ये वर्क कैसे करता है, कोई भी अगर जानवर पटरी पे आ गया है तो ये ना ट्रेन 200 मीटर की दूरी पर रहेगा, तो ये सेंस करके बताएगा, बजर बजेगा इससे, जिससे जो जानवर है वो डर के वहाँ से हट जाएगा। बहुत ही अच्छा इन्होंने दर्शाया है कि आजकल बहुत इसी साल में 2023 में बहुत ट्रेन का बहुत एक्सीडेंट हुआ था, उड़ीसा की तरफ भी हुआ था। और ये दर्शाती है कि जो भी इंसान जो है ट्रेन पटरी में चलते हैं, लेटते हैं और रील्स वीडियो सब बनाते हैं, उनको दर्शाती है कि ये सब नहीं करना चाहिए। और अगर ये बजर है तो अगर कोई भी रहता है, जानवर रहती है, इंसान रहते हैं, तो ये बजर बज जाएगा और वो मतलब ये आवाज़ सुन के वो चल जाएंगे कि ट्रेन आ रही है बोल के। धन्यवाद, आप बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया है आपने। जी, आपका नाम? माय नेम इज़ इमशिका साहू। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अभी मैं क्लास 9th में हूँ। आपकी मॉडल क्या बताना चाहती है? ये हमारी डेली लाइफ का प्रॉब्लम बता रही है, जैसे कि हम अभी घर के बाहर, रेनी सीज़न है और हम घर के बाहर होते हैं, हमारे कपड़े बाहर सूखने के लिए होते हैं। ये अब बारिश होती है तो हम आ भी नहीं सकते अपने वर्क को छोड़ के, तो हमने ऐसा मॉडल बनाया है कि ये रेन ड्रॉप सेंसर सेंस करता है वाटर को, एंड देन ये जो कपड़े हैं हमारे इनसाइड हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने इसमें ये रेन ड्रॉप सेंसर, तो ये रेन को सेंस किया, ये अपने आप अंदर हो गया। जैसे ये धूप आएगा, धूप की रेस से ये ड्राई हो जाएगा। वो सर्वो मोटर है। ये जैसे ये ड्राई होगा फिर ये बाहर हो जाएगा। ये जो घर पे मम्मीज़ होती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि जब रेनिंग सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, तब उनको बड़ी दिक्कत होती है। वो होते कि छत के ऊपर लगाया रहते हैं उन्होंने कपड़े, और जब वो बाहर जाते, कहीं भी जाते तो बारिश हो जाते हैं, कपड़े सब गिल्ले हो जाते हैं, अगले दिन फिर ऐसे ही रहना पड़ता है उनको, है ना। तो बहुत अच्छा इन्होंने आइडिया लगाया है कि क्या है ये रेन ड्रॉप सेंसर। अच्छा, मतलब रेन गिरेगा तो अंदर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा मॉडल है। जी, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ सुमा साहू। क्या आपके मॉडल का क्या नाम है? माय सेविंग मॉडल। तो इसमें ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग मॉडल, जैसे आप घर पे जाते हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकता है। जैसे हम लाइट फैन ऑफ करना भूल जाते हैं, तो इसमें एक IR सेंसर लगा है, जिससे मतलब कि आप घर में अगर घर में एंटर कर रहे हो तो वो थोड़ी देर सेंस करेगा कि वहाँ पे कोई है कि नहीं है, तो उस हिसाब से लाइट आपका ऑन हो जाएगा। जैसे आप होम के अंदर से टर्न ऑफ हो जाएंगे, अपने आप लाइट ऑफ हो जाएगा। इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो सकती है। आजकल जो है घर पे बहुत परेशानी है, किसको लेके? लाइट को लेके। लाइट बिल इतना आ जाता है कि मम्मीज़ को, फैमिलीज़ को बड़ी दिक्कत होती है कि लाइट बिल आ गया है बोल के। तो बहुत अच्छा है कि जब हम घर के अंदर घुसेंगे तभी लाइट जलेगा, और बाहर जब चल जाएंगे तो लाइट बंद हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उन्होंने मॉडल बनाया। जी, आपका नाम? दीपिका गढ़े। जी, आपके मॉडल का नाम क्या है? वाइल्ड एनिमल अलर्ट्स फॉरेस्ट सिस्टम। क्या मॉडल आपकी दर्शाती है? एक्चुअली मैम, जैसे कि विलेज वगैरह होते हैं, उसके बाद जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया, तो मतलब कि वहाँ के जो एनिमल्स मतलब कि विलेज के अंदर आते हैं, तो मतलब कि वो विलेज के लिए वो डेंजरस हो सकता है और उनके क्रॉप्स के लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए हमने PIR सेंसर लगाया है, मीन्स पर्सिव इंफ्रारेड सेंसर लगाया है, जो मतलब कि एनिमल जैसे आए तो उनको सेंस करके इंडिकेट करके उसके थ्रू मतलब कि विलेज को ऐसा इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि यहाँ विलेज मतलब कि एनिमल्स यहाँ से। जैसे कि आपकी मॉडल को बनने में कितना टाइम लगा? मैम उसी टाइम लगे 3-4 दिन। 4 दिन से आप बना रहे हो ये मॉडल को। जैसे कि देख सकती हो, ये किस चीज़ से बनाया है? ये एक्चुअली ऐसी बनाया नहीं गया, ये खुद बनाया है? बनाया नहीं गया ये अच्छा, मतलब इसमें से सब ये भी प्लास्टिक के हैं बहुत ही। और ये जो आइसक्रीम हम खाते हैं ना, उसके डंडे यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ये यूज़ कैसे होता है? एक्चुअली मैम ये सेंसर या PIR सेंसर और जंपर वायर वगैरह से यूजेस होता है, और हाँ इसी से यूजेस होता है, और कनेक्टेड करे वायर्स वगैरह से। तो इससे जी, धन्यवाद। शायद से आपने अपना ही स्कूल का मॉडल बनाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संस्कृति साहू। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। कि आपने वेसल, क्या नाम है आपके?
वेस्लियन इंग्लिश मीडियम। वेस्लियन स्कूल का यहाँ पर मॉडल बनाया गया है। क्या दर्शाती है? ये एडवांस नोटिस बोर्ड है। जब हमारे प्रिंसिपल सर चाहे तो बैठे रहेंगे तो वहीं से टाइप करेंगे और यहाँ पे वो हो जाएगा, मतलब अप्लाई हो जाएगा स्क्रीन पे। 1 मिनट प्लीज। सो प्रिंसिपल सर इसमें लिखेंगे, जैसे कि अभी हमको लिखना है वेस्लियन स्कूल। हाँ, हमने इस फ़ोन पे लिखा और यहाँ सेंड किया और वो वहाँ पे स्क्रीन पे अप्लाई हो गया वेस्लियन स्कूल। यस मैम। तो ये सब स्कूल वाले को, स्टूडेंट को, सबको पता चल जाता है कि प्रिंसिपल ने रिसर्च के लिए टाइम बताया है या कुछ भी करने के लिए करना है कुछ और ऐसा सब कर सकते हैं। सर प्रिंसिपल को परेशान नहीं होना पड़ेगा कि है ना, बस उनको टाइप कर दो तो आ जाएंगे। मैम हो जाता है। बहुत अच्छा उन्होंने अपने स्कूल का मॉडल बनाया है। जी आपका नाम? माय नेम इज़ अनिक बछाड़। जी आपने क्या मॉडल बनाया? My model name is army-based radar system. It used to scan and face innovation. आर्मी के लिए क्या है ये? क्या रहने की सुविधा है या कुछ? नहीं, ये सिक्योरिटी के लिए, मतलब कोई आदमी अंदर आ जाता है बिना कोई ऑफिसर के लिए, मतलब फेस इनोवेशन नहीं तो कार्ड के बिना, उसके लिए ये। मतलब ये आर्मी के लिए आपने ये मॉडल बनाया है, बहुत ही सुंदर मॉडल है। जी आपका नाम? मेरा नाम तन्नू वर्मा है। आपने स्मार्ट होम बनाया है, क्या दर्शाती है? इसमें जो पैरालिसिस होते हैं, लोग जो पैरालाइट से सफ़र कर रहे हैं, जो व्हील चेयर में हैं, जो बीमार है बहुत, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। जैसे कि इसमें पावर सप्लाई देने से जो लाइट्स हैं वो ऑन होती है। हाँ, आप ये चीज़ को बैठे बैठे कर सकते हो। मतलब एक बार जैसे आप क्लैप किए या कोई साउंड किए तो ये लाइट्स ऑन होती है और फिर चीज़ आप वही चीज़ अगेन करते हैं तो वो ऑफ होती है। करना तो ये हमें यूज़ करके बता रहे हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है इसका। जैसे कि ये पावर बैंक है और यहाँ पर पावर बैंक लगाया इन्होंने और इन्होंने क्लैप किया। क्लैप करने के बाद ये लाइट जली है। बहुत ही अच्छा इन्होंने मरीज़ लोगों के लिए सुविधा किया है, बहुत ही अच्छा बनाया है आपने। ऑल द बेस्ट, आगे ऐसी जर्नी में आगे बढ़ते रहो। जी आपका नाम? तनिष तिवारी। जी आपने क्या मॉडल बनाया? क्रॉप कवर सिस्टम। क्या इसका क्या अहम माना जाता है? एक्चुअली मैम जो सोइंग क्रॉप्स होती है, राइस, सोयाबीन, कॉटन, पल्सेस जो भी होती है, हैवी रेनफॉल या फिर डायरेक्ट सन के कारण ख़राब हो जाती है, तो उनसे बचने के लिए शेड होता है। इसको आप घर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं मैनुअली, तो ये ऑपरेट हो जाएगा, शेड उसके ऊपर आ जाएगा और डायरेक्ट सनरेज और डायरेक्ट रेनफॉल से ये ग्रास को बचाने के लिए आपने ये मॉडल बनाया? यस मैम। ये आपने हाउस मतलब क्या क्या आपने चीज़ से ये सब बनाया? मैम द कंपोनेंट्स आर रेनड्रॉप सेंसर एंड ऑटोमेटिकली मैनुअल कंट्रोलर, ब्रेडबोर्ड, ऑर्डिनो, यूनो एंड सर्वो मोटर। बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया आपने। जी राजनांदगांव स्टेशन, हमारा राजनांदगांव किससे कम थोड़ी है ना, संस्कार धानी। क्या आपका नाम? टिकेश्वर पंसिला। जी आपको ये मॉडल का नाम क्या है? एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम इन प्लेटफॉर्म ऑफ रेलवे स्टेशन। जी मतलब कितना टाइम लगा, इतना बड़ा मॉडल आपने बनाया है, कितना टाइम लगा आपको? मैम इन 1 वीक। 1 वीक्स मतलब 1 हफ्ता। तो क्या क्या चीज़ लगा इसको बनाने? मैम कार्टून्स, डेकोरेशन के क्राफ्ट पेपर्स, आइसक्रीम स्टिक, और जो मेन कंपोनेंट्स था वो है अपना ऑर्डिनो यूनो जो कि मॉडल को वर्किंग बता रहा है, और अल्ट्रासोनिक सेंसर, सर्वो मोटर एंड ब्रेडबोर्ड एंड जंपर वायर फॉर सर्किट कनेक्शन। मतलब इसमें कितना खर्चा होए रहेगा? समथिंग 200 या फिर 250। यस। हमको इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाने में लग जाते हैं 1000-2000 रुपये बनाने में, पर इन्होंने इतना अच्छा मॉडल बनाया है कि 250 में, 300 में इन्होंने कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही अच्छा हमारा राजनांदगांव स्टेशन दर्शाती है। और ये भारत मॉडल दिस शो द फर्टिलिटी ऑफ फील्डर। ये क्या है? ये इसमें कुछ
अच्छा, मतलब कि जो हम खेती करते हैं उसके लिए है कुछ, मतलब इससे जल्दी उग जाएगा पेड़ पौधे? नहीं, जल्दी उगने का कोई नहीं, वो तो उगेगा ही जल्दी, क्योंकि इसका जो फर्टिलिटी है वो हम लोग बनाए रख रहे हैं, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन अगर ज़्यादा होगा तो वो तो प्लांट अपने आप जल्दी ग्रो करेंगे। लेकिन हमारा ये टास्क नहीं कि हम उसे जल्दी ग्रो कराएं, हमारा ये मेन टास्क है कि हम उसे अच्छे से फर्टिलिटी, अभी जो चल रहा है केमिकल, हमें केमिकल नहीं चाहिए, हमें ऑर्गेनिक चाहिए, इसलिए हम ये सब मॉडल बनाए। यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर केचुआ रखा गया है। केचुआ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अर्थवॉर्म बोलते हैं, है ना। तो ये अर्थवॉर्म जो है यहाँ पर मिट्टी के साथ रखा गया है। और इधर ये कौन सा प्लांट है? कौन सा प्लांट है? चीकू। चीकू प्लांट है ना। चीकू खाते हो? खाते हो। और ये क्या है? वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, ये भी आपका मॉडल है? प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, मतलब ये जो गोबर का वो होता है, सुखाया जाता है उसको, ये है। बहुत ही अच्छा है। इन्होंने जो हम खेती बाड़ी करते हैं और हम उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, उसका दर्शाती है ये। अच्छा, इस चीज़ में इस कीड़े का क्या महत्व है मैम? क्योंकि वही हमारे उसमें हेल्प करती है, वो उसके जो सैलरी रहते हैं वही हमारे लिए यूज़फुल है। यस मैम, इसलिए उसे ऑर्गेनिक ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा नेचर के लिए बहुत ही अच्छा बनाया है कि आसानी से हम क्या बोलते हैं ये सब उगा सकते हैं। जी, आपका नाम? माय नेम इज शिल्पी नामदेव। जी, आप क्या मॉडल का नाम किया? विंड एनर्जी। आपने जैसे कि ये फैन बनाए हैं, सन बनाया है, घर बनाया है, क्या दर्शाती है? मैम, ये फ़ैन है जो, ये फ़ैन हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देती है। ये जंगल में ज़्यादा पाए जाते हैं और बड़े बड़े शहर में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस कारण हमारे शहर में ये बहुत कम है। इस कारण हमारे शहर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये हर जगह ये फ़ैन नहीं कर सकते, इस कारण, क्योंकि हमारे शहर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी आई तो हमारा शहर उतना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी सह नहीं पाएगा। इस कारण ये बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े जगह में ही ये फ़ैन ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और अगर ये मोटर बोर्ड लगा, ये अपने आप अगर ऑन हो गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग करते हैं। तो ये मतलब हवा से ये चलता घूमता है कि इसका इलेक्ट्रिक? नो मैम, ये ना अगर अपने आप हवा से चलेगा ना तो ये मोटर बोर्ड अपने आप चालू होगा और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा फैला पाएगा। ये हवा से जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हवा से ये अपने आप घूमेगा और इलेक्ट्रिक पैदा करेगा, है ना। जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा इन्होंने मॉडल बनाया है और हर बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है इस मॉडल को बनाने में और बहुत ही अच्छा इन्होंने मॉडल बनाया है। मैं किरण बाग, कैमरा पर्सन नोमेश के साथ विजन टाइम न्यूज़, पल पल की खबर पल भर में। धन्यवाद।